हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत कर हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद के विषय में, जिसके अंतर्गत हर एक फैक्ट को कवर करेंगे। इसमें आप लोगों के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा इसके अंतर्गत। और जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है उसे आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि इससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी। उससे आप लोगों को अपने स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और करीब हम इसके एंड तक होते होते इसके बाद हमने प्रैक्टिस बैच करेंगे, जिसमें हम एमसी को प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी का डिटेल में हम अध्ययन करेंगे और उन सभी का एमसीक्यू पार्ट जल्द से जल्द लाएंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी के जितने पार्ट हैं उन सभी को हम एंड कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंप्लीट राज्य मंत्री परिषद की चर्चा करेंगे। तो मंत्री परिषद की वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पर है, इसकी चर्चा हम देखते हैं। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री परिषद, जो कि राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत मंत्री परिषद जो है एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं है, बल्कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जब राष्ट्रपति से संबंधित क्लास लिया था तब वहाँ हमने बताया था कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, फिर भी उसके नाम से देश के हर एक कार्यों को संचालित करने में राष्ट्रपति के नाम का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हमारे स्टेट के अंतर्गत देखें तो स्टेट में राज्यपाल होते हैं, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। गवर्नर की नियुक्ति जो किया राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, उसी प्रकार हम देखें तो राज्य में भी राज्यपाल का होता है। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की शासन प्रशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किया गया है, उसी प्रक्रिया को हम स्टेट लेवल में फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि राज्य में राज्यपाल ही उस कार्यों को करती है, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के अनुसार करती है। इसीलिए हम उसे कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है नाम मात्र का शासक कहा जाता है, फिर भी उसे संवैधानिक दृष्टि से देखें तो बहुत पावरफुल है। उसे किसी भी अपराध या किसी भी अक्षमता की वजह से उसे किसी भी कोर्ट या न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यपाल की परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था है। मंत्री परिषद एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं, बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो मंत्री है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा बनाए जाते हैं मेंबर। वही मेंबर सब इकट्ठा होकर एक समुदाय या मंत्री परिषद के रूप में जाने जाते हैं। और वही मंत्री परिषद की जो मुखिया होते हैं उसको हम मुख्यमंत्री या केंद्र में देखें तो प्रधानमंत्री के रूप में उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो हम स्टेट के सेंटर में देखें, राज्य लेवल में देखें तो मंत्री परिषद के मुखिया को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने या फिर संविधान ने इतना पावरफुल शक्ति दिया है
की कार्यपालिका को, जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, इतना पावरफुल है कि वह हर एक कार्यों को करने में सक्षम है। मंत्रिपरिषद की रचना अनुच्छेद 168 में बताया। 163 में तो मात्र इतना कहा गया है कि राज्यपाल को परामर्श देगी मंत्रिपरिषद, और वह भी बताया कि यह वास्तविक कार्यपालिका है। अब इसका वर्णन देखें, रचना देखें तो अनुच्छेद 168 में है कि मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रधान घोषित किया गया है। प्रधान सेनापति या मुखिया कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद जो है राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से देखें तो यह राज्यपाल की प्रति उत्तरदायी माना जाता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से है, क्योंकि जब समूह का एक भी अंग छिन्न भिन्न होता है तो उस समुदाय का विनाश हो जाता है, वहीं पर वो नष्ट हो जाता है। उस समूह का विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार जब मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हर एक समुदाय सुरक्षित रहेगी और उसके मुखिया सुरक्षित रहेंगे, तभी वह मंत्रिपरिषद अपने जगह पर काम करेगी। अब देखते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2008 में राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये फैक्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है फ्रेंड्स, इसे आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखें, क्योंकि यदि आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है तो यही प्रश्न आप लोगों को घुमा देगा। उस समय आप लोगों को माइंड नहीं काम करेगा और गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को बार बार और अच्छे से ध्यान से इसे समझ कर पढ़िए कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2008 में राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री से, यहाँ पर कंसेप्ट अच्छे से है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सहित, न कि मंत्रिपरिषद के जो मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री उसको अलग, ये अलग नहीं, बिल्कुल उसी में सम्मिलित करके अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम फिर रिवाइज कर देते हैं, जिससे आप लोगों को याद करने में कोई भी तकलीफ ना हो। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2008 में राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के प्रति सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। इनकी अवधि के बारे में चर्चा करते हैं कि मंत्रियों के कार्यकाल कैसा है और कब तक रह सकते हैं। तो 164 का में बताया गया है कि सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी मंत्री हैं तो राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेंगे। इसीलिए कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण रख सकते हैं। अनुच्छेद 164 ख में है
कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने पहले ही इसका डिफाइन कर दिया है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से देखें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखें या फिर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, इस निश्चित समय से पहले भी मंत्रिमंडल को निलंबित किया जा सकता है या फिर भंग किया जा सकता है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो मंत्री परिषद का अंत हो जाता है, विघटन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर नया मंत्री परिषद बनता है और नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये रही मंत्री परिषद की वहाँ पर सभी मेंबरों की जिस दायरे में वो अपने कार्य को करते हैं, उनका समुदाय। अब देखते हैं वेतन भत्ते अनुच्छेद 164 में मंत्रियों को मासिक वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो समय समय पर विधानमंडल द्वारा निश्चित किए गए हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि फ्री में यदि आप लोगों को आ सकता है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते क्या मासिक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर मिलते हैं तो कैसे वेतन मिलता है, कहाँ से वेतन प्राप्त होता है। तो वहाँ पर बताना है कि वेतन भत्ते उन्हें समय समय पर निर्धारित किया जाता है मासिक या विधानमंडल के द्वारा दिए जाते हैं। ये शपथ किनके समक्ष लेंगे? प्रत्येक मंत्री जो कि पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अब इनके कार्य देखते हैं कि मंत्री परिषद आखिर ये क्या काम करती है। तो मंत्री परिषद का कार्य है कि अधिवेशन संबंधी कार्यक्रम तैयार करती है। अधिवेशन का मतलब यह है कि कोई भी सूचना या गजट में प्रकाशित करना है उसको यह तैयार करती है। यदि राज्यपाल जो भी भाषण देंगे तो उसे मंत्री परिषद ही तैयार करती है। दूसरा है कि विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विधायक जो हैं जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर इस मंत्री परिषद के द्वारा ही दिए जाते हैं। बजट क्या है? बजट मंत्री परिषद द्वारा ही स्वीकृत कराया जाता है। राज्य की बजट हो या फिर केंद्र की बजट हो, ये मंत्री परिषद के द्वारा ही स्वीकृत या तैयार किया जाता है। विभिन्न पदों में व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण करते हैं। मंत्री परिषद हर एक पदाधिकारी के जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं उसका निर्धारण ये करती हैं। तो रहा आज का वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशनल एनर्जी मिले और हम दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।